आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपकी होती हैं टू और मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो, मान लीजिए आपने एप्पल लिया, ठीक है। एप्पल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा 1/2। और आपने एप्पल को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से दो पार्ट आपके भाई ने ले लिए, तो टोटल थे 4। दो आपके भाई ने ले लिए, फिर भी तो आपके भाई ने 1/2 ही पार्ट लिया। ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेम पार्ट रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरीके से अगर आप एप्पल के 6 पार्ट्स करोगे और 3 पार्ट्स भाई को दे दोगे तो आएगा आपके पास 3/6। ये भी तो आपका 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हो गए। तो कौन कौन सी? 1/2, 2/4 और 3/6। तो जो फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट होती हैं वो आपको सेम फ्रैक्शन देती हैं। जैसे 1/2 दिया, इसकी भी लोएस्ट टर्म, इसकी भी लोएस्ट टर्म। अब हमें निकालते हैं, जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास 1/4 है और आपसे किसी ने कहा कि इसकी दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए, तो हम क्या करते हैं, इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 2/4 2 जा 8। ये आपकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। दूसरी निकालनी हो तो 1/4 × 3/3, तो 3 1 3 3 4 जा 12। ओके, ये आपकी दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। अब यहाँ देखते हैं, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन विद सेम होल नंबर वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ देखो 3/2 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो हमने फिर 3 से किया, फिर 4 से किया। ये चारों फ्रैक्शंस जो आएंगी ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ देखो 2/7 इज इक्वल टू बॉक्स/21 दिया हुआ है, यानी कि हमें बॉक्स की जगह कुछ फिल करना है। अब जो फिल करना है वो आएगा कहाँ से? देखो, हमें पता है इधर 21 है, यानी कि ये कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी इसकी। तो हमने 7 से 21 को डिवाइड किया, आपको क्या मिला? 3। तो ये जो 3 आया है इससे आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 × 3 आ गया आपका आंसर 6, क्योंकि हमें पता है ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुई होगी, तभी हमें मिला होगा। यहाँ भी यही लिखा है, 7 × 3 इज इक्वल टू 21। वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो 2/7 इज इक्वल टू 2/7 × 3/3, फिर आपको मिल जाएगा 6/21 यहाँ पे। अब सेकेंड, 3/4 इज इक्वल टू 15/बॉक्स। ऐसे ही 3 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, सॉरी 5 टाइम्स जाएगा, तो हमें मिल गया 5। यानी कि 5 ऐसा नंबर है जिससे ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई हुई होगी। तो हमने करके दिखा दी, 3 × 5 4 × 5 आपको मिल गया 15/20। ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई 3/4 के। फिर है टू एग्जामिन इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस। अब हमें बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने दोनों फ्रैक्शन देख ली, 3/5 6/10 लिखा है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर की दूसरे के न्यूमरेटर से, और सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की फर्स्ट के न्यूमरेटर से। तो देखो 3 × 10 किया हमने, 6 × 5 किया, दोनों की 30 आ गया। इफ दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और नहीं आता तो नहीं होगी। ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई 3/5 और 6/11। अब देखो, टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट ओनली इफ न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट इंटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट इंटू न्यूमरेटर अपॉन सेकंड। दीज टू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट्स। ये आपको लिखा है कि वो कब इक्विवेलेंट होती हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ है 6/7 और 14/12। हमने देखा हम 12 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 और 7 की। 12 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आपका 72 और इधर 98, जो दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। फिर बी,
हमने देखा 5/12 और 10/24, 5 और 24 की मल्टीप्लाई हुई, 10 और 12 की, हमें मिल गया 120, 120 दोनों साइड मिल गया, दैट मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, अब आता है आपका लोएस्ट टर्म, लोएस्ट फ्रैक्शन। हम पीछे भी हमने पढ़ा था लोएस्ट टर्म, तो सिंपलेस्ट टर्म, यहाँ भी यही है लोएस्ट फ्रैक्शन। लोएस्ट फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इन दोनों का HCF 1 बस, और कोई कॉमन फैक्टर ना। A fraction is said to be in its lowest term or simplest form if its numerator and denominator do not have any common factor other than 1। यानी कि HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ देखो 48 और 54 है, ठीक है, इन दोनों का HCF आएगा आपका 6, यानी कि हम इन्हें 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से हमने डिवाइड कर दिया तो आपको 8/9 मिल गया। अब 8/9 का HCF जो है वो 1 है, यानी कि 8/9 जो है वो इसकी लोएस्ट टर्म होगी। अब आता है आपका एक्सरसाइज 7.4, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/7 विद डिनोमिनेटर 28। यहाँ हमसे कहा है कि 5/7 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखो जिसका डिनोमिनेटर 28 हो। तो हमें पता चल गया कि डिनोमिनेटर तो 28 है, लेकिन न्यूमरेटर क्या होगा, तो हमने 7 से 28 को डिवाइड किया, हमें पता चल गया 4 टाइम्स जाना है, यानी कि नीचे भी हमने 4 से मल्टीप्लाई की होगी, ऊपर भी। तो 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28। तो देखो 20 और 28 हमने लिख दिया यहाँ, 20/28 हमारी फ्रैक्शन आ गई। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब देखो यहाँ हमें 2 फ्रैक्शंस दी हुई है, ठीक है, हमें पता है इक्विवेलेंट देखने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने किया 17 और 39 का, 51 और 51 और 13, आपको मिला 663, 663, दैट मीन्स 17/13 इज इक्वल टू 51/39, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ओके, फिर आपका 6th क्वेश्चन, रिप्लेस द ब्लैंक बॉक्स with some whole number to make the following statements true। तो देखो यहाँ भी एक बॉक्स है और यहाँ भी, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, यानी कि 2/5 की 2 इक्विवेलेंट टर्म लिखी हुई है। तो देखो हम पहले 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, हमने 5 से 15 को डिवाइड किया, हमें मिल गया 3, दैट मीन्स ये जो टर्म है ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी। तो हमने 5 में भी 3 की मल्टीप्लाई की यहाँ पे, और 2 में भी 3 की मल्टीप्लाई की, तो हमें मिल गया 15/6, यानी कि डिनोमिनेटर 15 था, न्यूमरेटर हमें 6 मिल गया, जो बॉक्स है उसकी जगह 6 आ जाएगा। ऐसे ही अब हमने देखा इस टर्म में, ये जो आपकी टर्म है इसमें डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ, तो हम 2 से 24 को डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से 24 को डिवाइड करते हैं ये आपका 12 टाइम्स जाएगा। देखो यहाँ पे 2 24 यानी कि 1 2, ये आपका जाएगा 12 टाइम्स। अब हमें पता चल गया कि नीचे जो टर्म है, नीचे जो लिखा हुआ है 5, इसकी अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये बॉक्स का आंसर मिल जाएगा। तो हमने यही किया, देखो 2 × 12 24 हो रहा है, 5 × 12 60, तो हमें पता चल गया कि पहले बॉक्स में तो 6 आएगा, दूसरे में 60, तो हमने फिल कर दिया, यही हमारा आंसर होगा। ओके, अब है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें पता है 30/63 लिखा हुआ है, तो हमें इसे रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। तो पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, हमने HCF निकाला, इनका HCF आ गया 3, हमने दोनों को 3 से डिवाइड किया, हमें मिला 10/21, 10/21 का HCF होता है 1। ओके, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 थी। अब हमें आपको ये 7.4 करनी है और इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो खुद करने हैं। ओके।